धर्म के प्रत्येक कार्य में बाहरी विधि से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसके पीछे छिपा भाव, और उसी भाव की अभिव्यक्ति है मंगल कलश स्थापना। कलश में निहित पवित्रता, समृद्धि और शुभता के प्रतीक भावों के साथ यह अनुष्ठान उस संकल्प को स्वर देता है जिसके साथ पूरा धार्मिक आयोजन बढ़ता है। श्रद्धा से संकल्प तक की इस मंगल यात्रा के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत स्थित बड़ौत वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जब सागर जी महामुनिराज ससंग, पूज्य एलक श्री 105 अनन्य सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 आश्रय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 42वें पावन वर्षा योग के निमित्त मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 9 अगस्त 2026 को आयोजित हुए इस मंगलमयी आयोजन में जिनेंद्र भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं द्वारा तीर्थंकर प्रभु को श्रीफल अर्पित करने व बैंड बाजों के मध्य नगर में भव्य कलश यात्रा निकालने के साथ किया गया। यात्रा के दौरान कलश शिरोधार किए श्राविकाओं के साथ भक्ति उत्साह में उत्साहित पुण्यवान परिवारों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। भावना के साथ आए हैं कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के संगस्त आचार्य आर्जव सागर जी महामुनिराज मंगल चातुर्मास यहाँ पर संपन्न कराना चाहते हैं। आज हम आपके चरणों से उनके मंगल कलश स्थापना की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। यह चातुर्मास पूरी हंसी खुशी के साथ मंगल में संपन्न हो। नमोस्तु जिनेंद्र नमोस्तु भगवान। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा ध्वजारोहण करने के साथ ही पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। चित्र अनावरणम करोमि कई
आइए श्री सुनील कुमार सुधीर जी कर्म सुदीपकम सकल लोक सुखाकर मंजिलम तुमिर जाल हरम प्रकरम सदा गिल धराम सुमंगलतम मोदा ओम ह्रीम अज्ञान तुमिर हरम दीपकम संस्थापनम करोमि। दीप प्रज्वलन के पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट किए गए, जहां महान भाव द्वारा अपने विचार भी प्रस्तुत किए गए। सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते आरोग्यम लोकामिति। बेटी के पूरे सदस्यों को प्रवचन सभा में आना चाहिए, तो ये हैं। और ये ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री आर्धव सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घन कांतीश्वर। आर्धव सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घन कांतीश्वर। अब श्री आइए जो भी। और महावीर स्वामी मंदिर परमागम मंदिर अब से ओम ह्रीम आर्धव सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घन प्राप्ति स्वाहा। चलिए आइए ये कमेटी। और महावीर स्वामी दिल्ली रोड डिग्री कॉलेज चलता है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 18 सब्जेक्ट हैं, अनेक फैकल्टीज हैं यहाँ। कॉमर्स, साइंस और एजुकेशन और आर्ट्स सभी फैकल्टीज के माध्यम से इसके जनरल सेक्रेटरी श्री धनेंद्र कुमार जैन आएंगे और अपने पूरी कमेटी के साथ आए। हाई स्कूल एसोसिएशन कमेटी इसी दिगंबर जैन द्वारा दक्षिण भारत में सर्वाधिक धर्म प्रभावना की गई है। पूरे के पूरे 10 से 12 वर्ष पूज्य श्री ने पूरा दक्षिण भारत अपने प्रवचनों से और अपने द्वारा की गई धर्म प्रभावना से प्रभावित किया। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे परम पूज्य आर्यका श्री 105 प्रतिभामती माताजी के पूर्व अवस्था के परिवारजन एवं अन्य अतिथियों का समिति पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है, आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। स्वागत सम्मान के उपरांत नन्ही बालिकाओं द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जहां बालिकाओं को उपहार देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। इस दौरान पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य देव श्री विद्यासागर ज्ञान के सागर जय हो। गुरु धन है ज्ञान, गुरु मन है ज्ञान, झूले पालनो में वीरा मारो प्यारो।
को अपना आशीर्वाद दो, रसमयी रस ना बना दो। वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। शास्त्र भेंट करने के उपरांत श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को अर्घ्य एवं अष्ट द्रव्य भी अर्पित किए। ओम ओम सट्टन सद्गुण सिद्धाचार्य परमेश्वरी श्री आर्य सागर महामनीन्द्र अत्र तिष्ठित ठाठ स्थापनम। अगर सूर्य वर्म अभिलाषा पूर्ण करो, जलम ने पामती संसाताप नश्ने चंदम ने पामती। उड़ाए मौज उड़ाए, अक्षय पद प्राप्त अक्षतान्य पामती। कामार्दन स्नेह पुष्पम ने पामती। सुधारो नस्ने निवेदम ने पामती। ममिया तमिका दीप जला दो, मोहांधकार नस्ने दीपम ने पामती। पूरी लगन अर्जल सागर जी महाराज से, अष्टकर्म दहनाए धूपम ने पामती। महामोक्ष फल प्राप्त फलम ने पामती। अनर्घ पद प्राप्त माला पुनर्घम ने पामती। इसके बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मंगल कलश प्राप्तकर्ता परिवार का पगड़ी एवं पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जब सागर जी महामुनिराज की अमृत वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने अपने अमृतमयी वचनों के माध्यम से उपस्थित जनों को धर्म के प्रति जागरूक किया। आज वर्षायोग स्थापन का पावन अवसर, प्रथम एक बहुत अच्छा अनुष्ठान कलश स्थापना का मंगल कार्यक्रम सानंद संपन्न होने जा रहा है। ये प्रभावना का, साधना का, तप का, ज्ञान का, चारित्र का महान शिव अवसर वर्षा योग है। इसमें साधुओं की अपनी साधना, अहिंसा का पालन, स्वाध्याय आदि का उपक्रम चलता है और साधु अपने संयम की साधना के लिए एक स्थान को चुनते हैं और वे वहाँ पर रह करके अपनी अहिंसा के पालन के साथ आत्म साधना, व्रत, उपवास और स्वाध्याय आदि से करते हैं। ध्यान आदि के योग्य स्थान होता है। बड़ौत नगर तो मैंने कभी देखा नहीं था। 2010 में जब हम अजमेर चातुर्मास करके हस्तिनापुर गए थे, तब दिल्ली से होके गए। थोड़ा थोड़ा प्रवास रहा कई जगह, अदबर, तिजारा, रेवाड़ी, दिल्ली, फिर बड़ा गांव और फिर हस्तिनापुर। गर्मी के काल में वहाँ भी रहे। वहाँ से लौट करके फिर गाजियाबाद से पुणे दिल्ली आए। वहाँ से मेरठ भी आए थे। तब बड़ौत वालों को नहीं मालूम था। बाद में पछताए। पंडित जी बाबा बोला करते थे,
मंगलवाणी के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने आकर्षक दीपों से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की, जहां भक्तों के उत्साह से संपूर्ण वातावरण आनंदमय हो उठा। साथ ही सौभाग्यशाली परिवारों ने मंगल कलशों की स्थापना कर अपना जीवन धन्य किया। सम शरण सा संग लगा, सब आओ आओ भक्तों सब। जैसे सूरज के आने पर चांद दिखाने दिखे लगे, वैसे गुरु के मुस्काने पर दुख के दिन भी टिके नहीं। सब आओ गुरुवर बस जाओ, सब आओ गुरुवर बस जाओ, पापों का हो संहार। कलश स्थापना के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज बड़ौत नगर में परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज के चातुर्मास हेतु मंगल कलश की स्थापना हुई। आचार्य आर्जव सागर महाराज ऐसे प्रभावक आचार्य हैं जिन्होंने दक्षिण और उत्तर दोनों ओर बहुत अधिक धर्म प्रभावना की है। दक्षिण भारत में इनके द्वारा जो विशेष धर्म की प्रभावना की गई है वो अद्वितीय है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की आज्ञा में ये निरंतर चले हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों काव्य ग्रंथों की संरचना की है। इनका जो साहित्य है वो लोकप्रिय साहित्य है। संपूर्ण जैन समाज इनके साहित्य से अनुप्राणित है। इन्होंने जहाँ सैद्धांतिक ग्रंथों की वाचनाएं की हैं, वहाँ इन्होंने विधान साहित्य की भी रचना की है और 16 कारण विधान इनका बहुत महत्वपूर्ण है। 16 कारण भावनाओं के चिंतन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और इनके विधान का जो श्रवण करता है, पठन करता है, वह भी तीर्थंकर प्रकृति जैसा पुण्य का आश्रव करता है। आचार्य श्री ने यहाँ पर बड़ौत नगर में बहुत लंबी दूरी तय करके पदार्पण किया। आचार्य श्री केकड़ी के बाद निरंतर विहार करते हुए बड़ौत नगर तक पहुँचे और 30 जुलाई को पूज्य श्री का यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ और उस दिन यहाँ पर हमने वीर शासन जयंती मनाई। गुरु पूर्णिमा पूज्य श्री के सानिध्य में मनाई गई और आचार्य आर्जव सागर महाराज के 2 एलक शिष्य भी प्रबुद्ध हैं और सभी संघ बड़ा शांत स्वभाव वाला है। हमेशा समाज से सहभाव रखता है, वात्सल्य भाव रखता है। संघ में हमारे ब्रह्मचारिणी बहन ऋषिका दीदी हैं जो शास्त्रों में तो प्रवीण हैं ही, लेकिन व्यवस्थाओं के साथ आचार्य संघ के संचालन में इनकी महती भूमिका है। यहाँ देखा गया चातुर्मास कलश की बोली एक उपचार था, क्योंकि यहाँ सब लोगों को भाव था कि हमें चातुर्मास कलश के बोलियों का कोई प्रयोजन नहीं है, हमें तो पूज्य श्री के प्रवचनों का लाभ लेना है, ज्ञान का लाभ लेना है, शास्त्रों का लाभ लेना है। हमारे लिए सतत आचार्य श्री के अनुभवों का लाभ लेना है। ऐसा बड़ौत समाज ने निर्णय लिया और तदनुसार बड़ौत समाज की भावनाएं फलीभूत हुई। आचार्य श्री ने उसी अनुसार हम सबको संबोधन किया।